क्या हुआ भा? यहाँ को उदास बैठ गए। क्या बोलूं आखिर मेरी परेशानी है। 15-20 दिन से कमर में दर्द हो रहा है मुझे। एक्सरा निकाला, MRI स्कैनिंग निकाला, TT स्कैनिंग निकाला, हर एक टेस्टा करा डाला, फिर भी सब भी नॉर्मल आ रहे हैं टेस्टा। क्या करने का मालूम नहीं हो रहा है आखिर। वो एक काम करो भा, जाको पोस्टमार्टम करा ले छोड़ो। तुम्हारा क्या करने का सब भी बाहर पड़ता। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। ये आखिर कौन सी एक ऐसी चीज का नाम बोल जो एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो उसका नाम भी चेंज हो जाना। ऐसा बहुत तो ठहरो भा। वाह बालम भा। बाला वो कैसा? वाह अब देखो भा, सिर को ऊपर रहे तो इसे बालम बोलते, वो चार रहे तो बोरा बोलते, वो चार रहे तो मुच्छा बोलते। बस बस ले आखिर नीचे जाना को समझ गया मैं। ए आकिब, तो क्या आदमी के सामने मेरे भर में उल्टा सीधा बोले फिर रहा सो? ऐसा क्या बोल डाला मैं? क्या बोले? हाँ, आज के बाद तू मुझे कभी बात करी न को। मुझे अच्छा मालूम है तो जलता सो मेरे से। क्या हुआ जी नसरुल्ला भाई? कई को बच्चे को इतना गुस्सा कर रहे सो? कई कैसा क्या बोले फिर रहा उन्हें? तुमने क्या मालूम है दिनेश भाई, इन्हें मैं जल जल को आदमी के सामने मैं पांचवी फेल बोले फिर रहा उन्हें। हाँ तुम्हें क्या जी? अब 5वीं फेल को 5वीं फेल नहीं बोले तो दूसरा क्या बोलना सा? भाई को इन आदमी के सामने 5वीं फेल बोलने के बदले में 4वीं पास भी बोल सकता ना। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देने। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। कई को भा परेशानी में दिख रहे हैं। क्या बोलूं आखिर? कल रात को मेरे दुकान में चोरा है ना, सामान चोरी कर डाले। सामान चोरी कर रहे हैं? इतने को कई को भा टेंशन ले रहे हैं। चलो सीसी कैमरा चेक करेंगे। सीसी कैमरा? वो चोरा सीसी कैमरा उसने चुरा लग गए सो। बड़े खतरनाक लोग हैं। आजकल के पोर पोटापोटी ऐसा सितम कर रहे हैं, बड़े दिमाग को इधर इधर जवाब देने का, क्या मिले वो बोलने का। उनको बात करने का तो डर हो रहा है। एक लौता मेरा ऐसा बेटा है, मैं उसे ऐसी तरबियत दे को पाल रहा हूँ। तू खुद देखता थे, अब भी चाहता हूँ जरा कहाँ की बाहर खेलने गया है। अरे आ गया देख दे। आखिर चाचा से मिल वाह। क्या बेटा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, मैं अच्छा हूँ। तुम्हें कैसे है? बस दुआ है देख बेटा तेरी। मैं कब तुमने दुआ करे चाचा? मैं तुमने देखा सच आज। ये क्या रहता है दिया सो तू? जा बेटे, अम्मी बुला रही देखो। जा बेटे। मेरे जब बोल देता मंच चॉकलेट की, जरा किटकैट चॉकलेट की, जब डेयरी मिल्क की 5 रुपए वाला होंगे तो भी जरा बच्चा को जब ले लगा को देखो, याद दिलाते रहे तो मालूम रहता रे चिच्चा कौन, बड़े बा कौन, खाला कौन, चाचा चिचानी कौन, पुप्पू कौन का। तो तुम्हें कब की एक बार इधर बनाता को आपको जो पता बोले तो कैसा होता बोल रहे हैं। मेरी गलती है, अब से मार्केट में आता हूँ। क्या भाई, नेक्स्ट मंथ फिर नया आईफोन रिलीज हो रहा है। वो आखिर हर सितंबर में एक आईफोन नया लॉन्च करते हो ना, नए अपडेट के साथ। ये बार 17 के 11 सौ। हो बा, ये आदमी कहीं को आईफोन के इतने दीवाने हो गए सो। आईफोन में फीचर्स अच्छे रहते बोल को बोलते हैं उसमें। क्या भा, सेम फीचर्स कम रेट के मोबाइल में भी मिल जाते हैं। बराबर आखिर, लेकिन एक जरिए ने उन्होंने आईफोन खरीद लेने के बाद उनको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको, जैसे कि उन्होंने सोसाइटी के मेन मेंबर्स के साथ जुड़ गए समझना। और इन बाकी के लोगों को एक अजीब नजर से देखते सो, जैसे कीड़े मकोड़ों के जैसा। इनके सामने कौन तो भी दूसरे कंपनी का मोबाइल के हाथ निकाल डाला समझ बाहर, तो इनको देख को तो अभी ये फोन में जिंदगी कर रहा सो क्या बोल को इनका मजाक अलग उड़ाते सो। हो भा, बहुत जने हैं ऐसे बंधु भाई भी एहसास ना करने का। और एक जरा आईफोन वाले तो कान तक जरा पब्लिक दिखी तो होगा, इनके जेब के अंदर है सो मोबाइल इनके हाथ में आ जाता सो, फिर इनका चलने का स्टाइल भी चेंज हो जाता सो, छाते इंटा को। और इन सब्जी ने मिल को एक झूठी अफवाह अलग उठा को है सो, आईफोन खरीदना बोले तो एक किडनी बेचना, एक हंगी बेचना बोल को। ये झूठा बातें क्या भा बोलेगा? झूठ नहीं तो अभी क्या आखिर, अब आईफोन लेना का तो बोले तो खाली आधार कार्ड भी तो पान कार्ड ले चले गया तो ये बजाज फाइनेंस वाले 0 डाउन पेमेंट में तुझे सील पैक फोन देखो भेज रहे हैं। ऐसा दे देखो एक जरिए हाथ में आईफोन कैसा दिख रहा है बोल, अभी ने खरीद लेकर आया क्या चुरा लेकर आया, कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर।
आखिर डायलॉग अच्छा है। ए चुप क्या जा जी, मेरा दिमाग खराब करो ना को। कई को बच्चे के साथ अलग बैठे तुम्हें डायलॉग अच्छा सिखाओ बोल रहा हूँ यार, वीडियो में बोलने वास्ते। तुम्हें वीडियो में बोलते हैं हाँ तुमने सिखाना। हाँ। कहते को सर कई को बच्चे के साथ आ रहे मुझे पूछो तो मैं पूछता था ना। अरे सिखाओ भी, अच्छा डायलॉग है मुझे। अच्छा डायलॉग सिखाना। हाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क खड़क के खिड़की खड़के खड़क सिंह तो खड़के सो। हाँ? अच्छा है ना जी? समझ में नहीं आए? दूसरा बोलो। हाँ बोलो। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। हाँ? ये क्या है? हाँ ये सब भी सुने सो कौन सा तक नवा बोलो भा। नो बोलना ऐ खाली है कोनो मका मोहताज हम तो मेहरूबा चांद सूरज और जमी है किस कदर दिल का शसे, नन्हे तारों की चमक है शांत रंगों की धनक है, ठंडी ठंडी रोशनी है मुस्कुराती चांदनी है, रात की रंगीन है सुबह का दिल का शमा, ये खूबसूरत वादियां है झील और नदियां लहला दिखेते हैं गाँव और बसते हैं पेड़ पौधे और गुलर शे पे रहमत का नजुल, इन सब में तेरा नूर है इन सब में तू मजदूर है। क्या है? अच्छा है ना जी डायलॉग बोलो। होगा वो बोले तो वो शाम आती हूँ। इतना इजी है ना जी बोलो। मैं तो इतना लंबा कहाँ से बोलूँ मैं? ये आखिर हाँ भा। ये पॉलिटिक्स में कौन भी रंदे एज बोल को आने का उनो, मैं गरीबां का साथ देता हूँ, मैं गरीबां की मदद करता हूँ, मैं गरीबां के हर तकलीफ में उनका एक फैमिली मेंबर बनकर रहता हूँ तो बोलते हो ना। ओ भा ऐसा बात ना बोला को। फिर हमारी पब्लिक को उनके बातों को भरोसा करको उनको पसंद करको उनको जिताते। हाँ भा। ये जिताने के बाद हमारी पब्लिक को ऐसा क्या हो जाता कि खाली 6 महीने में जिसे जीते रहते उनसे फिर नफरत करने लगते हैं। ओ भा जीते सोले को गाला गाला देते रहते। और एक बात भी सोचने वाली है आखिर, अब एक काउंसलर की मंथली सैलरी 6,000 रुपए है और इसे सैलरी नहीं बोलते गौरव धना बोल को बोलते। अब एक काउंसलर के पीछे जो उनके बच्चेदार रहते जो उनके फिर को कामा गिमा करा को देते रहते वो पूरे बच्चेदार का एक दिन का खर्चा 6,000 रुपए से भी ज्यादा आता। अब एक गवर्नमेंट से जो उनको 6,000 रुपए आते वो भी उन्हें खुद नहीं रख लेते, ये पैसे भी गरीबा में बांट डालते उन्होंने। अब ऐसे हालात में भी खाली काउंसलर जीते सो खाली साल 1.5 साल में इन्होंने बड़े बड़े कार अलग ले लेते सुनो। अब बात हमें एमएलए की करे समझ, अब कौन सा भी एमएलए इलेक्शन से पहले खर्चा लेको जीते रहता, अब जीतने के बाद सबसे पहले वो खर्चा फिट लेको आता और ये एमएलए की जहाँ जहाँ भी ये आस्ती लिटिगेशन में रहती वो पहले क्लियर होने को आते रहती। और एक शॉकिंग बात क्या है बोले तो इसमें एमएलए के रिलेशन में उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बढ़ते रहती। ओ भा ये तो सोचने वाली बात है। नहीं आखिर हमें कैसा भी कर को ये बारे में मालूम कर लेना चाहिए। हमें कैसा मालूम कर ले सकते भा? ये बारे में मालूम कर लेने एक ही एक रास्ता है सो। वो कैसा भा? हमें भी पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे। हमें कैसा उतरना भा पॉलिटिक्स में? हमें क्या नॉलेज है डेवलपमेंट के बारे में? अब तू क्या समझ रहा, अब पॉलिटिक्स में कौन कौन है वो हर एक को डेवलपमेंट का नॉलेज है समझ रहा, हमें क्या भी नहीं परफेक्ट झूठ बोलने का एक सीख लेना। अब समझ हमें जीत गए कौन तो भी कहते काम लेको हमारे पास आए समझ, वो टाइम पर हमें है ना मोहब्बत से उनका नाम लेको एक बात करना, वो नाम ले ससुर उन्हें इतना खुश हो जाते, खुश होकर जाने के बाद उनका काम नहीं भी हुआ समझ, हमें जो उनका नाम लेके बात करे रहते वो याद कर कर को खुश होते रहते उन्होंने। हो भा हमारे आदमी भी ऐसा चैसो भा ऐसा सब भी एक बार चलेगा फिर नेक्स्ट टाइम हमें कैसे जीतना भा? नेक्स्ट टाइम जीतने का क्या भी नहीं आखिर, अब इलेक्शन में सामने वाली पार्टी कितने पैसे आदमी को बांट रही बोल को देख लेना, हमें उनसे 100 रुपए ज्यादा कर को बांट डालना। अब हमारे आदमी भी कैसे बोल उनको से काम में भी नियत नहीं बताए तो नहीं बताए, लेकिन ये 100 रुपए ज्यादा कौन दिए रहते उनके पास सिर्फ नियत से आको उनको चोट डाल को जाते। भैया अब मैं भी सीख लिया भा पॉलिटिक्स। तू क्या सीख लिया? सामने वाले खुश हुए जैसा झूठ बोलना। अब हमारा सिस्टम भी देखो कैसा है, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले उसके बारे में पढ़ाई कर को सीखे रहता, अब एक इंजीनियर बिल्डिंग बनने से पहले उसके बारे में पढ़ाई कर को उन्हें भी सीखे रहता, अब एक टीचर भी किसी को पढ़ाने से पहले उन्हें खुद पढ़ को सीखे रहता। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा क्या भी नहीं, कौन भी आको झूठ बोल को खाली पैसे खर्चा कर डाले तो बस फिर पूरा सिस्टम उनके हाथ में।